नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में आप जो है चतुर्थ भाव तक आपको मेंशन क्लियर कर दिया गया था। अब आगे आता है पंचम भाव। अब इस पंचम हाउस को इसको तो हाउस नंबर 5 कहते हैं, लेकिन अब यहाँ 8 है तो यहाँ कौन सी गिनती होगी, कौन सी राशि होगी? यहाँ पर लिखा होगा 9। अगर 9 यहाँ लिखा है तो ये कौन सी राशि हुई? धनु राशि। धनु, ये पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि इस घर से देखा क्या जाता है। इस घर से देखा जाता है आपका यश कैसा होगा, धर्म में होंगे कि नहीं होंगे, ननिहाल पक्ष में आपका कैसा होगा, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका संतान कैसा होगा, आपका लव फेयर, लव का भाव भी यही है, प्रेम संबंध का जो भाव होता है वो भी यही है। तो इस घर से आपको ये भी देखा जाएगा। तो 9 यहाँ पर कौन बैठे हैं? धनु। धनु का मतलब कौन होगा? धनु के स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो इस राशि के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इस राशि के अकॉर्डिंग यहाँ पर बृहस्पति हुए आपके इस भाव में। बृहस्पति की स्थिति क्या है? ये त्रिकोण, इस भाव को क्या कहते हैं? त्रिकोण भाव भी कहते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 1 2 3 मतलब फर्स्ट और पंचम और 9, इन भावों को त्रिकोण कहते हैं। मूल त्रिकोण भाव, इनको शुभ कहते हैं। केंद्र आदि के बाद ये अत्यंत शुभ घर माने गए हैं। आपको ये भी बाद में अकॉर्डिंग बताऊंगा किस भाव को क्या कहते हैं, किनको त्रिक कहते हैं, त्रिक कहते हैं, कौन कौन से क्या भाव होता है, ये सब आपको बताएंगे। पहले आप इस बात को समझें। तो इस भाव से आपको देखना है। यहाँ पर 9 लिखा है तो धनु, बृहस्पति। तो आपका जो वैभव रहेगा, शिक्षा रहेगी, वो बृहस्पति की उच्च शिक्षा होगी। धर्म में भी आप आगे चलेंगे। इसके बाद ननिहाल पक्ष में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का मतलब होता है कि सदैव शुभ परिणाम देना। बुद्धि भी अच्छी रहेगी, तीव्र रहेगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, शिक्षा भी तेज होगी। संतान भी अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए तो पुत्र संतान उच्चतम संतान होगी। लव के माध्यम से भी अच्छा आपको लव मैटर या लव लाइफ, लव कैरियर मिलेगा जी। अब इसके बाद आ गया यहाँ पर 9 है, तो यहाँ 5वें के बाद यहाँ 6ठा घर हो गया। और 6ठे घर से क्या देखा जाता है? 6ठा घर हुआ। 6ठे घर में कौन बैठ गए भाई साहब? यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 हो गया। और 10 का मतलब हो गया शनिदेव। 10 का मतलब मकर राशि शनिदेव। मकर राशि शनिदेव, मकर में बुध है। अब अच्छा, बुध जो है मकर राशि में कौन से होते हैं? बुध में मकर राशि अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इस भाव से क्या देखना चाहिए। यहाँ पर जब शनि बैठे हैं तो इस भाव से देखना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यहाँ से देखा जाता है आपकी नौकरी। आपकी नौकरी लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, किस समय लगेगी, कौन से ग्रह के माध्यम से लगेगी, ठीक है, कौन सी किस कैरियर, किस क्षमता वाली नौकरी लगेगी, पुलिस लगेगी, प्रशासन लगेगी, वकील बनेगी या क्या बनेगी, ये सारी बातें यहाँ से स्पष्ट की जाती है। तो शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि के भाग में कौन कौन सी नौकरी होगी? राजनीतिक होगी, पुलिस प्रशासन होगी, उच्चतम अधिकारी होगी, चिकित्सा क्षमता, अच्छी कार्य क्षमता, क्योंकि 6ठा भाव के बैठे हैं तो वागपटुता अच्छी होगी आपकी, इसलिए आपकी नौकरी यहाँ दिखाएगा। नौकरी के बाद शत्रु आपके कितने होंगे, चिंता आपको कैसी रहेगी, रोग आपको कौन से होंगे, ऋण मुकदमेबाजी इत्यादि का भाव है ये। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह, इसे अशुभ ही घर कहते हैं, लेकिन शुभता थोड़ी सी इतनी कि इसमें से इस भाव से नौकरी आपको मिलने की संभावनाएं होती है। इस भाव से ही नौकरी का मार्गदर्शन किया जाता है। 7वां भाव है, यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? 11। 11 के स्वामी कौन है? बोले फिर से शनिदेव आ गए। 11 में कौन है? कुंभ राशि, फिर से शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ पर किस घर में बैठे? शनि यहाँ उच्च के हुए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था शनि जो है तुला में उच्च के होते हैं। तो ये राशि कौन सी है?
सप्तम तुला राशि, शनि उच्च के हुए, तो इनकी शादी के बाद इनके शादी के मैटर में, लव मैरिज या पार्टनर के मैटर में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें से देखा क्या जाता है, जीवन, साझेदारी, व्यवसाय, विवाह, साझेदारी इत्यादि। इसमें जो साझेदारी का व्यवसाय चलेगा वो बहुत अच्छा व्यापार होगा और आपके दोनों पति पत्नी का संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। इसमें अच्छा रहेगा, जिसकी महादशा जो आएगी अच्छा परिणाम देने के लिए बात करेंगे। अगली जो राशि आएगी यहाँ पर बृहस्पति हो गए। ये 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति हो गए। जब बृहस्पति यहाँ हो गए तो ये बृहस्पति के लिए कौन सा घर है, बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन ये अष्टम घर, खराब घर है, लेकिन बृहस्पति बैठे हुए हैं। अच्छा, बृहस्पति एक तो यहाँ बैठे हैं, दूसरे कहाँ बैठे हैं बृहस्पति? बृहस्पति एक तो यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, तो इन्हें एक अच्छा घर मिला, एक खराब घर मिल गया। तो ये घर इतना नुकसान नहीं करेगा बृहस्पति की वजह से, क्योंकि एक इन्हें त्रिकोण का घर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ ठीक परिणाम तो नहीं देंगे तो खराब भी नहीं देंगे। ग्रह के अकॉर्डिंग सम जैसे ग्रह बैठेगा उस हिसाब से फल देंगे। तो इस घर का फल क्या है, आयु, जीवन, मृत्यु, दुर्घटना, गुप्त विद्या, कोई गुप्त विद्या होगी वो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं, इत्यादि चीज़ों में ये घर आपको मान्य करेगा। अब यहाँ पर आपका 12 हो गया, तो यहाँ से राशि शुरू हुई। 1 नंबर में क्या देखा जाता है, यश, उच्च शिक्षा, गुरु, आचार्य, भाग्य, धर्म। तो यहाँ पर 1 नंबर का मतलब क्या है, मेष का मतलब मंगल। तो मंगल इष्ट हुए, तो मंगल जैसा ही आपकी शिक्षा होगी, मंगल जैसा आपका आचार्य होगा, शिक्षा होगी, गुरु होगा, भाग्य भी आपका प्रबल होगा। इस तरह से आपको इस घरों का विचार करना है। 10 में हाउस वही है 9वां नंबर, 10वां नंबर, लेकिन यहाँ पर लिख दिया दूसरा। अब दूसरा का मतलब क्या हुआ, शुक्र, वृष राशि शुक्र। अब आपका करियर कैसा होगा, आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपका करियर कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखा जाता है राज्य, कर्म, प्रभुता, करियर, राजयोग। तो समस्या ये है कि अच्छा बात ये है कि 10वां नंबर हो गया मकर शुक्र। तो मकर शुक्र ये जो दोनों ये आपसी समग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। हो सकता है यहाँ पर यदि शुक्र के साथ शनि या 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर और शुक्र वैसे भी बैठ जाए, तो ये कौन सा योग बनेगा, ये पंच महापुरुष में मालव्य योग बनता है। अगर पंच महापुरुष मालव्य योग बन गया तो आपको रोड से करोड़पति बनने में कोई समय नहीं लगेगा। यहाँ से यह इस भाव से देखा जाता है, और यहाँ पर आएगा, जैसे 2 है तो यहाँ पर 3 आ गया। और 3 क्या है, मिथुन के बुध लक्ष्मी का स्वामी, बुध लक्ष्मी के अधिकार होता है बुध में, इसलिए इस घर से देखा क्या जाता है धन। ये घर भी लक्ष्मी का है, ये घर भी मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, धन, संचित धन इत्यादि का ये घर होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ जो कमाएगा वो यहाँ धन दिखेगा। तो यहाँ कौन बैठे हैं, शुक्र, बुध, तो लक्ष्मी और नारायण का योग है, इसलिए आपकी इस कुंडली में अच्छी प्रभुता का योग बन रहा है। इसके बाद यहाँ आ गए चंद्र। अच्छा, चंद्र आ गए, चंद्र किस राशि पर है, तो चंद्र है मीन राशि पर। हाँ, मीन राशि में चंद्र कैसे होते हैं, तो सम है, गड़बड़ नहीं है। इस घर से देखा क्या जाता है, वाहन, मोक्ष, सैया, हानि, विदेश यात्रा। तो जब यहाँ चंद्र बैठे हैं तो चंद्र की राशि क्या है, तार्किकता क्या है, चंद्र की प्रभुता जल है, तो जल से आपको विदेश यात्रा भी घूमनी पड़ सकती है। इस तरह से भविष्यवाणी करना चाहिए। ये आपकी कुंडली का भविष्यवाणी है। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का हूँ, जो भी आपको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे आपको सारी वीडियो डिटेल्स में समझ में आएगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था मेष के मंगल 1 नंबर, 2 नंबर, 3रा नंबर मिथुन, 4था नंबर कर्क, 5वां नंबर सिंह, 6ठा नंबर कन्या। ये नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको याद करना, ये राशियाँ नंबर के अकॉर्डिंग, प्लस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कौन से हैं, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, कुंभ शनि, मकर शनि, धनु बृहस्पति। इस तरह से राशियां सबको 1, 2, 2 मिली हैं। सिर्फ
सूर्य और चंद्र को एक एक राशियाँ मिली हैं, बाकी सबको दो दो राशियाँ हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, अगर यहाँ राहु बैठ गए, राहु किसी दोनों में से किसी घर में, तो आपको उच्चतम परिणाम देंगे। यहाँ केतु बैठ गए तो उच्चतम परिणाम देंगे। यदि राहु के यहाँ केतु बैठ गए, यहाँ राहु बैठ गए, तब आपका परिणाम गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। ठीक है, उच्च राशि मैंने आपको बता दिया था, मकर, मंगल मकर में उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। तो आपको ये सारी बातें मैंने डिटेल्स में समझाया था। शुक्र मीन में उच्च के, कन्या के नीच के, इस तरह से। इसके बाद मित्र ग्रह भी बताया था, डिग्री भी बताया था कि 0 से 6 अंश तक कोई ग्रह रहेगा। डिग्री आपकी कुंडली में रहती है, हस्त लिखित कुंडली में भी होती है, अंश उसमें लिखा होता है, और इस अगर ऑनलाइन जो कुंडली निकलती है कंप्यूटर से, उसमें भी डिग्री लिखी होती है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। महादशा अंतरदशा देखने के बाद ही आप फल का विचार करेंगे। अब अगले चैप्टर में आपको गोचर के बारे में मैं विशेष जानकारी देने को तत्पर हूँ। धन्यवाद मित्रों, चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।